हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसका आंसर देखेंगे और किस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या बोला है, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज। यहाँ पे बोला है कि द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ये बताना। तो पहला है ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हाँ, ये भी सही होता है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो अपने मैग्नीट्यूड से लेस देन हो सकता है। दूसरा कि ग्रेटर देन, ये नहीं हो सकता। तीसरा है ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये भी हो सकता है। अब देखिए इसमें ए और सी आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें बोथ दिया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी में से कोई नहीं होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2 मैक्स एन एंगल अल्फा विथ F1 एंड बीटा विथ F2 देन। तो बोल रहा है कि आपको क्या बताना है कि ये एक ऐसा एक फोर्स है, मान लेते हैं फोर्स सिस्टम बताया गया है आपको। ये मान लीजिए आपका F1 फोर्स है और ये मान लीजिए आपका F2 फोर्स है और ये आपका रिजल्टेंट है। तो F1 जो है रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और F2 जो है रिजल्टेंट के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो अब इसमें पूछ रहा है कौन सा रिलेशन होगा, तो इसमें रिलेशन आपका ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ए लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा और F1 ग्रेटर देन F2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए 30 मीटर लॉन्ग लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट a smooth vertical wall with the lowest end 5 meter from the wall. The value of coefficient of friction between ladder and floor so that remains in equilibrium. तो यहाँ पे हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा यहाँ पे, वो म्यू का वैल्यू आपका आएगा 0.21 आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन 0.21 किसी में नहीं है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नॉन ऑफ दी एबव, यानी थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजेंटल इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन द बॉडी विल। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूव डाउन टुवर्ड। यानी अगर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बॉडी मूव डाउन कर जाएगा, नीचे की तरफ चला आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द नॉन कंकरेंट फोर्स में बी। नॉन कंकरेंट फोर्स क्या हो सकता है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, टू फोर्स एक्ट इन एंगल 120 डिग्री। यानी दो फोर्स है, मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे दो फोर्स लगाया गया है जो 120 डिग्री पे है। इफ द ग्रेटर फोर्स इज 50 न्यूटन, ग्रेटर फोर्स मान लेते हैं ये आपका है 50 न्यूटन है। देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट फोर्स। यानी स्मॉलेस्ट फोर्स के क्या बोला है कि देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलेस्ट फोर्स इज, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो स्मॉलेस्ट फोर्स से परपेंडिकुलर है, तो जो छोटा फोर्स है उसको निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 kg आएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिट नहीं लिखा हुआ है, 25 kg में रहेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन म्यू इक्वल्स टू 1/√3 द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लिनेशन प्लेन विल बी। तो इसके लिए आपको जैसे म्यू इक्वल टू क्या दिया है 1/√3। अब म्यू क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम tan थीटा से भी नोट करते हैं। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री और 30 डिग्री का, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है,
द वैल्यू ऑफ द काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर इन द केस ऑफ, यानी काइनेमेटिक फ्रिक्शन किस केस में कम होता है। तो पहला ऑप्शन लिमिटिंग, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा स्टैटिक, चौथा रोलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए 8 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जर एंड स्मॉलर डायमीटर्स ऑफ डिफरेंट व्हील्स एंड एक्सल 80 mm and 70 mm respectively, the velocity ratio will be, यानी यहाँ पे हमको वेलोसिटी रेशियो बताना है। तो वेलोसिटी रेशियो आपने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है। अब इसमें क्या पूछा है कि द स्मॉलर, तो यहाँ पे इस वाई बाई एक्स को हम लिखते हैं क्या, अगर डिफरेंशियल व्हील एक्सल का केस हो तो उसको लिखते हैं 2D बाई D1 माइनस D2। ये फॉर्मूला हम किस में यूज करते हैं, डिफरेंशियल व्हील एक्सल के केस में। तो अब चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका एक्सेप्ट कर रहा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, द लार्जर एंड स्मॉलर डायमीटर। तो लार्जर और स्मॉलर डायमीटर दे रखा है, मान लेते हैं लार्जर डायमीटर D1 कितना दे रखा है आपको, 80 mm दे रखा है, और स्मॉलर डायमीटर 70 mm दे रखा है। देखिए कैपिटल डी का वैल्यू नहीं दे रखा है, कैपिटल डी आपका होता है डायमीटर ऑफ हिफॉर्ट व्हील, तो डायमीटर ऑफ हिफॉर्ट व्हील इसमें नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ हो सकता है एरर है, अगर आपने इस क्वेश्चन को बनाया है तो बताइए क्या आंसर है। और हमको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आ सकता जब तक आपका यहाँ पे कैपिटल डी का वैल्यू नहीं दिया हो। तो कैपिटल डी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, एंड वेलोसिटी रेशियो द मशीन मस्ट बी। तो अब इसमें क्या पूछा है आपसे, दे दिया है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम है। तो मैकेनिकल एडवांटेज यानी एम ए और वेलोसिटी रेशियो वी आर, ये दोनों क्या है, एम ए इक्वल टू किसके है, वी आर के इक्वल है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि द मशीन मस्ट बी, यानी इसमें से मशीन किसको फॉलो करेगा, आइडियल मशीन, रिवर्सिबल मशीन, बोथ ए बी, या इरिवर्सिबल मशीन, ये बताना है। तो इस केस में क्या होता है, आपका मशीन आइडियल हो जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए होगा, आइडियल मशीन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरी अ कपल ऑफ मोमेंट 60 किलो न्यूटन मीटर एट मिड स्पेन, द सपोर्ट रिएक्शन विल बी, यानी सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा ये बताना है। यानी एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर के लेंथ पे एक फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका 60 किलो न्यूटन मीटर का फोर्स है। तो अब आपको बताना है कि दोनों पॉइंट पे कितना रिएक्शन होगा, ये बताना है। यहाँ पे एक चीज़ ये बोला है कि ये जो लोड है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं हम थोड़ा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ आपको 6 मीटर दे रखा है, 6 मीटर। बोल रहा है कि कैरी अ कपल ऑफ मोमेंट, यानी 6 किलो न्यूटन मीटर। अब इसमें क्या, किलो न्यूटन मीटर एट अ मिड एसपीएम, यानी मिड पॉइंट पे लग रहा है। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। तो अब बताना है आपको कि यहाँ पे आर ए, ये मान लेते हैं आर ए रिएक्शन है और ये आर बी रिएक्शन है। तो आर ए और आर बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ये बताना है। ये आपका लोड कितना दे रखा है यहाँ पे, 60 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए दोनों तरफ जब सेम है तो क्या होगा, लोड भी सेम होगा, और दोनों का सम क्या आना चाहिए, आर ए प्लस आर बी आपका क्या आना चाहिए, आर ए प्लस आर बी वो 60 किलो न्यूटन के इक्वल होना चाहिए। तो पहला तो ये देखिए, यहाँ पे आपको पहला ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये 60 किलो न्यूटन मीटर है। तो मीटर है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि यानी ये लोड है कितना। तो देखिए ये 60 किलो न्यूटन मीटर है, तो मीटर को हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको किलो न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये कितने मीटर पे लग रहा है, 3 मीटर पे लग रहा है इधर से। तो अगर 3 मीटर पे लग रहा है इधर से, तो कितना, अगर 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पे मीटर मीटर कैंसिल होगा। तो इधर कितने मिलेगा, 20 किलो न्यूटन, इधर मिलेगा 20 किलो न्यूटन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये +20 न्यूटन होगा। ये कितना हो जाएगा, +20 न्यूटन। आर ए में आपका आएगा
प्लस का 20 न्यूटन। तो उसी तरह अगर आप आरबी में कैलकुलेट कीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो -20 न्यूटन हो जाएगा। तो आई थिंक हमको लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आपका ऑप्शन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन में हम श्योर नहीं है कि इसका ऑप्शन सी होगा या नहीं, तो आपका जो ऑप्शन है वो बताइएगा। 12th नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ लोड ए विल बी लिफ्टेड बाई एन इफोर्ट 12 न्यूटन, यानी एक लोड विल बी लिफ्टेड बाई एन इफोर्ट 12 न्यूटन, यानी एक लोड को उठाया जा रहा है 12 न्यूटन का इफोर्ट लगा के। इफ़ द वेलोसिटी रेशियो इज 18 एंड इफिशियंसी ऑफ मशीन एट 60%। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो दे रखा है 18, मशीन इफिशियंसी दे रखा है, इफिशियंसी कितना दे रखा है 60%। 60% का मतलब क्या हुआ कि आपका 0.6। इफिशियंसी हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं हम, W/P से वेलोसिटी रेशियो आपका क्या होता है Y/X होता है। वेलोसिटी रेशियो तो आपको यहाँ पे दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो कितना दे रखा है 18। एफिशिएंसी की जगह पे रखेंगे 0.6 इक्वल टू W/, तो W तो नहीं पता है, बाई P इंटू 18, P का वैल्यू P इंटू 18 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा W इक्वल टू 0.6 इंटू P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है आपका इफोर्ट कितना लग रहा है 12 न्यूटन का, इंटू फिर ये 18, सबको गुणा करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 0.6 इंटू 12 इंटू 18, ये आपका आएगा 129.6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 129.6। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 129.6। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज, यानी अगर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी लेना है तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला पूछा है, वो क्या होता है 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन है, अ बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट इज कॉल्ड। तो अगर कोई बीम है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बीम है और इस पे 2 से ज़्यादा सपोर्ट लग रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 14 का आपका 14 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, द लैमिज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, यानी लैमिज थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है ये बताना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का हो जाएगा सी। लैमिज थ्योरम जो होता है कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी इनडिटर्मिनेट बीम। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसमें साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ANC, यानी ऑप्शन आपका 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी फिक्स और कंटिन्यूअस। 16 का ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्लेट 66 सेंटीमीटर डायमीटर फ्रॉम इट्स बेस, यानी 66 सेंटीमीटर डायामीटर है और इसके बेस से इसका सेंट्रोइड क्या होगा ये बताना है। यानी ये मान लेते हैं ऐसा आपका क्या है, सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका डायामीटर कितना है आपका 66 सेंटीमीटर। अब इसका मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो बेस से ये कितना हाइट पे होगा ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4r/3π, अगर बेस से ले रहे हैं तो 4r का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये डायामीटर है तो इसको r में लाएंगे, मतलब डायमीटर से रेडियस निकालेंगे तो 33 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 33/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। 3 से कटेगा 11 बार में और आप कटाएंगे 11 2 जा 22, ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, ये 7 और 2 मल्टीप्लाई हुआ 7 2 जा 14, ये आंसर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एनी गिवन प्लेन इज, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की बात किया गया है यहाँ पे, तो एरिया के अकॉर्डिंग ये होगा।
तो 18 का आपका सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मे नॉट कॉन्साइड विथ ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 20 नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन इट्स एक्सिस एट हाइट ऑफ डैश डैश डैट एबव द बेस। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ये एक तरह का सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है। तो इसका जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा वो बेस से इट्स एक्सिस एट हाइट। बोल रहा है कि अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर के कोन लाइज ऑन इट्स एक्सिस एट अ हाइट ऑफ, तो कितने पे लाई करेगा ये बता दें इसमें। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया आपसे कि ये बेस से कहाँ पे लाई करेगा, बेस से। तो बेस से आपका होता है h/4, और अगर टॉप से पूछता है यहाँ पे तो ये आपका क्या होता है 3h/4 होता है। तो यहाँ पे देखिए h/4 होगा, एबव पूछा है, एबव द बेस यानी बेस से, बेस के ऊपर से। तो इसमें देखिए h/4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आपका डी करेक्ट होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब आपका इसमें कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन हम नहीं ले पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।